बाद नमाज मगरिब ये प्रोग्राम अमल में आया। इसमें तमाम 19 बच्चों ने कुरान मजीद ख़त्म करके सनत हासिल की। उसमें से कुछ बच्चे ये अलवीरा सलीम पठान, हुमेरा जाकिर, आयशा मौलाना तौफीक, अक्सा अशफाक, अशमेरा शेख सलीम, इफ़्फ़त अब्दुल खालिक, मसीरा शेख खलील, मुबीन अल्ताफ़, शेख नूर, राहिल जाफ़र, इन तमाम बच्चों ने और इनके अलावा भी जो बच्चे हैं उन्होंने भी कुरान मजीद की सनत हासिल की। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको दोनों जहाँ में बेहतरीन ज़रिया नसीब फरमाए और उनको तमाम उम्र तक कुरान मजीद पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकतब हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा यह तकरीबन ये इदारा फ़ैज़ आलमगीर के मातहत चल रहा है और हमारे मकतब में 5 साला कोर्स हैं जिसमें बच्चों को अव्वल क्लास से लेकर पंजुम तक नाज़िरा मुकम्मल करके फ़ारिग किया जाता है। और इसी तरीके से आइंदा इरादे हैं कि बच्चों को हाफिज़ बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह इस मकतब से निकालेंगे। और हमारे पास में 10 से 11 क्लासें चलती हैं। सुबह 7 बजे से अल्हम्दुलिल्लाह मकतब स्टार्ट होता है, रात में 8:30 बजे तक मकतब जारी रहता है। और इसी तरीके से पूरे जो यहाँ के मर्द हजरात हैं, जैसे हमारे बाजू में खड़े हुए हाफिज़ शमीम साहब, और इसी तरीके से नौजवान कमेटी ये हमारे पुरपुर ताउन करती है। जैसे आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह भी जलसा हुआ और इसमें बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने हमारा भरपूर ताउन किया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस मकतब को आगे बढ़ाए। अभी कितने बच्चों को सनद दी गई आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 बच्चों को सनद दी गई। और जो नीचे देखिए जो कम साइज़ के जो बच्चे अपने पास में उनको क्या दिया? और बच्चों को जो अव्वल दुआम सुवम से कामयाब हुए उनको जो है इनामात से नवाजा गया। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब की भी बहुत ज़बरदस्त बात हुई। मुफ्ती फ़ारूक साहब जालना से आए थे और उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज़ में लोगों को बचत गट को फसद गट कहा और कहा कि भाई इसको बंद करना चाहिए। तो मैं भी लोगों से ये अपील करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर अमल करें तो अल्लाह जो है तो हमारे माशरे में सुधार पैदा करेंगे। मुहतरम सदर जलसा और हमारे मकतब हज़रत सुमैया के असातिज़ाए किराम और बाहर से आए हुए मेहमान निज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों जहां के लिए रहमत का पैगाम लेकर भेजा था। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों पर अखलाक के लिहाज से फतह पाई, किरदार की हलावत से दिल को मोह लिया और पूरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम होने तक खामोश बैठे। लाइट जाने के बाद बच्चे क्या क्या हरकत करते आपको मालूम है, लेकिन यहाँ ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि लाइट गई। जब से लेकर अभी तक बैठे हुए हैं, इससे पता चलता है कि माशाअल्लाह आपका मकतब कामयाब है। अल्लाह ताला इस मकतब को कबूल फरमाए, इसकी मेहनत करने वालों को कबूल फरमाए, लड़कों को लड़कियों को, इसके जितने सरपरस्त थे सबको कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको बहुत सारी नियामतें दी हैं। हर एक नियामत के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर कुछ अलग अलग आयतों में कुछ बातें इरशाद फरमाई। एक जगह पर ये इरशाद फरमाया कि अगर तुम अल्लाह ताला की नियामतों को गिनना चाहो, अगर तुम अल्लाह ताला की नियामतों को शुमार करना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह की कितनी नियामत है। ये जो हमारा हाथ है, इसकी जो 5 उंगलियां है, हमको ऐसा लगता है कि है अल्लाह ताला ने दे दिया, हमको अहमियत समझ में नहीं आती। इन 5 में से अंगूठा तो खैर है ही, लेकिन इसके अलावा जो 4 उंगलियां है, कोई एक उंगली भी इंसान की आधी या पूरी अगर कटी हुई हो, आप उससे पूछो कि उंगली अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है, वो आपको बताएगा। जब वो उसकी कमी महसूस करता है, हर बार उसको एहसास होता है कि काश मुझे उंगली मुकम्मल होती तो मेरा कितना फायदा होता। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे और आपको दे दिया तो हमें अंदाजा नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला ने नियामत के बारे में एक दूसरी आयत में फरमाया कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। जो नियामतें मैंने तुमको दी है, अगर तुम उन नियामतों की शुक्रगुजारी करोगे तो मैं वो नियामतें बढ़ा कर दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखो मेरा अजाब बहुत सख्त है। एक तीसरी आयत में अल्लाह ताला ने सूरह अलहाकुमुत तकासुर के अंदर इरशाद फरमाया कि सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुमसे जो जो नियामतें तुमको दी गई है उन नियामतों के बारे में सवाल करेगा। यहाँ तक कि जब हम वुजू करने के लिए वुजू खाने पर जाते हैं और नल चालू करने के बाद जितना पानी हम बहाते हैं,
वुजू करने के लिए जितना पानी जरूरी था उससे थोड़ा भी पानी अगर हम ज्यादा गिराएंगे, कल कयामत के दिन उस पानी के बारे में अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे। हर एक नियामत के बारे में अल्लाह पूछेंगे। हमारे घर में खाना बनता है, जरा ध्यान से सुनना, बच्चियां भी सुनो जो लड़कियां है तो, और आप हजरात भी सुने, ये बहुत कॉमन चीज है हमारे घरों के अंदर। खाना बनता है, खाना बनने के बाद जिस भगोनी में सालन बना है, दूसरे जिस भगोने में चावल बने हैं, जब उसको धोने के लिए बर्तन में रखा जाता है, अगर आप गौर करेंगे उस सालन वाले बर्तन के अंदर, उस चावल वाले बर्तन के अंदर इतनी मिकदार में अल्लाह की नेमत सालन और चावल की शक्ल में होती है कि अगर आप उसको अच्छे से निकालेंगे तो एक छोटे बच्चे का उसमें आराम से खाना हो जाता है। लेकिन पता चला कि हमने उसको बर्तन को धोने में डाल दिया, उसमें जितने चावल नीचे लगे हुए हैं वो जितने सालन